कि पीएम मोदी सबसे जाकर गले मिल लेते हैं और संदीप दीक्षित आके मजाक उड़ा रहे हैं कि मेलोनी समझ के गले तो नहीं लगाया। मतलब एकदम ही लेवल गिरा दिया। हंसी मजाक हुड़ता, बड़े लाइक्स मिल जाएंगे, बहुत कमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन लड़ाई वोटों की है, आई बॉल कैच करने की नहीं है। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू, और दूसरा झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलोडी टॉफी में भी मिर्ची होती है ये बात आज पता चली। इस दौर में जब मोदी सरकार फंसी हुई है तो वो किसी भी तरह का एक रास्ता ढूंढना चाहती है। इन सब के बीच मोदी जी भी आए थे, मुझे गाली दी, मेरी मृत मां को गाली दी, ये वाला एजेंडा। मैं एजेंडा बोल रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उससे बड़े बड़ी गालीबाज बीजेपी में आज भी और सम्मान के साथ बीजेपी में बैठे हुए हैं, उन पर चिंता मोदी जी को नहीं होती। लेकिन वो भी एजेंडा फेल इसलिए इनका हो गया क्योंकि जिन बच्चियों को लेकर वो टिप्पणी कर रहे थे उन बच्चियों के लिए बहुत गंदे और घिनौने शब्द का इस्तेमाल हुआ, लेकिन इस देश के मुखिया को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, इसलिए वो एजेंडा भी हाथ से चला गया। अब कैसे भी करके ढूंढ रहे थे तो मेलोनी वाला मामला संदीप दीक्षित ने, राहुल गांधी ने नहीं, संदीप दीक्षित ने बीजेपी के हाथ में, गोदी मीडिया के हाथ में पकड़ा दिया। वो बात अलग है कि सोनिया गांधी इटली से हैं, तो सोनिया गांधी के बारे में कितने अच्छे अच्छे शब्द बीजेपी के नेता और उनकी विचारधारा के कार्यकर्ता और संगठन के लोग करते हैं इस्तेमाल, लेकिन इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी की चिंता सता रही। मैं खुद भी कहता हूं बिल्कुल सही बात है, संदीप दीक्षित का वो बयान गैर जरूरी नहीं, बहुत गलत और गंदा था, लेकिन राहुल गांधी का नहीं था। अब इन सब के बीच ये कैसे उसे उबार के लाए, तो पहले दिन भर तो राहुल गांधी के नाम पर खबर चलाई कि राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने, झूठे मक्कार किस्म के पत्रकार दिखाऊंगा। उसके दूसरे बाद जब इससे कहानी नहीं बन पा रही थी क्योंकि सबने सुन लिया था बयान कि राहुल गांधी तो उन्होंने नहीं कहा, संदीप दीक्षित ने कहा, तो इसमें क्या किया, एक फर्जीवाड़ा शुरू कर दिया। इस देश के बड़े बड़े चैनल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। एक लेटर जारी किया, दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है ये इटली की एम्बेसी ने जारी किया, राहुल गांधी का जिक्र है और राहुल गांधी का बयान बताते हुए उस पर शर्म करने की बात कही और उसे चला रहे हैं, चीख चीख कर बता रहे हैं। लेकिन आज बताऊं वो फर्जी था। ये ट्रोलर्स के साथ साथ बड़े बड़े न्यूज चैनल चला रहे हैं भाई। आज वो खबर आपको दिखाऊंगा, गोदी मीडिया एक पैर पर कैसे खड़ी हो गई है वो आपको दिखाता हूं, फर्जीवाड़े की सारी कथा आपको दिखाऊंगा। इनके पास नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तब, और दिखाऊंगा एक और फर्जीवाड़ा कर दिया एक और बीजेपी के नेता ने। हुआ यह कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, जिस तरीके से सुखबीर सिंह बादल पर अटैक हुआ था, हमने आपको खबर दिखाई थी एक दिन पहले, उसको लेकर बीजेपी के नेताओं को चिंता हुई। उन्होंने क्या कह दिया कि बीजेपी का नेता, बड़बोला नेता आया, उसने कह दिया कि यह गलत है और पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ये तमाम चीजें, लेकिन ट्वीट डिलीट करके भाग गया। क्यों भागा वो भी दिखाऊंगा, और भी खबर है। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले जरा इसे पढ़िए, ये रिपब्लिक वालों को तो आप जानते होंगे, ये बहुत कहते हैं ना, बहुत अच्छी खबर है, सही खबर चलाते, पढ़ लीजिए। 14 अगस्त 2026 को आज ही के दिन 2:41 पर इन्होंने बकायदा एक अपना, हो सकता है अब तक डिलीट कर लिया हो, इटली ने क्रिटिसाइज कर दिया क्या, राहुल गांधी को की आलोचना की है, जिस तरह का रिमार्क किया गया प्रधानमंत्री मेलोनी पर, उसे लेकर से डिसरेस्पेक्ट इज नॉट वेलकम। उन्होंने कहा अपमान नहीं सहा जाएगा, ये इटली ने कहा है, ये कहना है रिपब्लिक टीवी का। इस खबर को पढ़ के कहेंगे ओहो ये तो यार वाकई बड़ा मामला हो गया, राहुल गांधी के लिए इटली ने भाई नाराजगी जता दी, तो शर्म की बात है। ये देखिए अलग अलग तरीके से अब इसमें क्या खबर निकल कर आई सामने कि भाई ये पूरा उसमें डाल भी दिया, एम्बेसी ऑफ इटली स्टेटमेंट आ भी गया। ये आपको दिख रहा होगा, इसमें रिपब्लिक टीवी के एक कंटेंट पूरा लिखा गया है, डिटेल्ड में लिखा गया है, आर्टिकल है, उसमें बीच में लिखा है एम्बेसी ऑफ इटली और न्यू दिल्ली स्टेटमेंट जारी किया गया। यह स्टेटमेंट क्या है जानते हैं, ये जिस ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था ना, उसे पढ़ तो लेते, तभी तो कहते हैं जाहिलों, तुम जाहिलों के साथ काम करोगे तो जाहिल बन जाओगे। इस देश को कैसे पत्रकारों के तौर पर यह रिपब्लिक टीवी खेप दे रहा है समझिए। ये फर्जी था, फर्जी अकाउंट से फर्जी निकालकर डाल दिया किसी ने और उसे चला दिया और डिलीट करके भाग गया। ये देखिए ये वाला था, पहले ये देख लीजिए, इसी से ट्वीट किया गया था ये, इटली इन इंडिया नाम का। पहले पढ़ तो लेते, नेशनलिस्ट ट्रुथ ओवर प्रोपेगेंडा लिखा है, सटायर अकाउंट। बस राहुल गांधी को घेरना था ना, इसीलिए इसमें सारी कहानी बताई। ओहो ये तो बड़ा मजा आ गया। अजीत भारती जैसे लोगों ने भी कर दिया, थैंक यू। शायद हो सकता है कि जब तक आप तक ये खबर पहुंचे तब तक ये डिलीट करके भाग जाए, लेकिन पढ़िए
शेम टू इंडिया बट देन शेमलेसनेस इज द मिडिल नेम, और ये और वो तमाम बातें इन्होंने भी लिख दी। अब अजीत भारती जैसा एक व्यक्ति और रिपब्लिक टीवी जैसे, इन दो की आप मानसिकता समझ लीजिए, ये कितने बुद्धिजीवी हैं जो एक फर्जी अकाउंट जो एम्बेसी का है ही नहीं, उससे जारी किया गया एक फर्जी लेटर, उसे पूरी प्रामाणिकता के साथ चलाते हैं और शर्म भी नहीं आती इन्हें। अभी तो देखिए, शर्म तो इनको भी आनी चाहिए। इनका पूरा बयान सुना सुशांत सिन्हा ने क्या कहा। सुशांत सिन्हा को जवाब देना होगा, क्या राहुल गांधी ने मेलोनी का नाम लिया, या मेलोनी के नाम पर उन्होंने कहा कि हां ऐसा ही है। पहले सुनिए क्या कह रहा है आदमी। आप सोचिए किस तरह की बातें चल रही हैं इस मंच पर कि पीएम मोदी सबसे जाकर गले मिल लेते हैं और संदीप दीक्षित आके मजाक उड़ा रहे हैं कि मेलोनी समझ के गले तो नहीं लगाया था। मतलब एकदम ही लेवल गिरा दिए हैं बॉस। कल को सोचिए ये विजुअल इटली भी पहुंचेगा, दूसरे देशों में भी जाएगा कि देखिए कैसी कैसी बातें होती हैं। नेता प्रतिपक्ष इंडिया का ऐसी बात बोल रहा है, उसके मंच पे ये सब चल रहा है। इंडिया का नेता प्रतिपक्ष कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बोला भावनाओं में मत बहो सुशांत सिन्हा, बस एक जगह दिखा दो जहां सुशांत सिन्हा नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी ने मेलोनी के नाम पर ऐसे खिल्ली उड़ाई हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, फिर भी इन्होंने ये बोला क्योंकि इन्हें प्रोपेगेंडा चलाना था। जब से कॉकरोच जनता पार्टी बनी, आंदोलन चला, आंदोलन बदनाम किया, चीन पाकिस्तान से जोड़ा, फिर उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने पर बौखलाए, इनको एजेंडा दिया, तुम नहीं संभाल पाए, कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम नहीं कर पाए, आवाजें नहीं कुचल पाए, तुम छात्रों को बदनाम नहीं कर पाए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह वाले मामले पर नहीं संभाल पाए, अमित शाह और नरेंद्र मोदी साहब 21 जुलाई से लेकर पूरे सत्र से गायब रहे, कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में ये एजेंडा इन्हें चलाना था। और सोचिए आदमी झूठ बोल रहा है। रिपब्लिक टीवी एक फेक अकाउंट के फेक लेटर को प्रामाणिकता के साथ चला रहे हैं। ये देखिए, इनको भी ज्ञान सुनिएगा, ये अलग, इनका भी ज्ञान अलग है। नाटक देखना सबको पसंद है, हंसी मजाक फूहड़ता, बड़े लाइक्स मिल जाएंगे, बहुत कमेंट्स आ जाएंगे, लेकिन लड़ाई वोटों की है, आई बॉल कैच करने की नहीं है, लाइक्स की नहीं है। अब बताइए, आज ये लाइक्स की बात कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आपके अपने चैनल द लाइव टीवी ने एक दिन पहले ही दिखाया था कि पिछले 2 हफ्तों से लगातार इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस, राहुल गांधी का यूट्यूब पेज, तीनों पेज ने धमाल मचा रखा है। लोग इन्हें देखना सुनना पसंद कर रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी साहब राहुल गांधी के मुकाबले सिर्फ आधे लेवल पर देखे जा रहे हैं। जहां अगर 11-12 मिलियन कोई राहुल गांधी को देख सुन रहा है यूट्यूब पर, तो मात्र 5, 5.5, 6 मिलियन लोग ही नरेंद्र मोदी साहब को चुन रहे हैं। ये वो पत्रकार है जो डंका पीट रहे थे कि पहली वीडियो इंस्टाग्राम पर डाली मोदी जी ने तो सारे रिकॉर्ड टूट गए, और आज कह रहे हैं लाइक की लड़ाई नहीं है। क्या गजब का। फिर कहती है मैडम आजकल बहुत बोल रही है पाखंड है। वो पाखंड हो सकता है, तुम दोगले पत्रकार हो सारे, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी साहब का होगा तो जलवा जलाल होगा, और किसी और का होगा तो कहा जाएगा नहीं नहीं लाइक की लड़ाई थी ही रही। ये और अलग है। इस आदमी को तो 15 करोड़ किस बात के मिलते हैं पता नहीं। देखिए, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू, और दूसरा झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलोडी टॉफी में भी मिर्ची होती है ये बात आज पता चली है। अब आप समझिए, ये ऐसी चीजों की बातें कर रहे हैं, क्या इनका क्या ही उम्मीद। अब आते हैं जयवीर शेरगिल है, बीजेपी के नेता हैं। दरअसल हुआ ये, महाराष्ट्र में थे सुखबीर सिंह बादल, शिरोमणि अकाली दल की आपको पता ही होगा, लीडर प्रेसिडेंट है। तो उन पर किसी निहंग ने अटैक कर दिया था, उनके हाथ में चोट लगी, आनंद फानन में उन्हें वहीं पर अस्पताल में ले जाया गया। जयवीर शेरगिल तक ये खबर पहुंची होगी जरूर। मैंने कहा ना जल्दबाजी करिए, बहुत जल्दबाजी करनी है, बदनाम करना है, एक दूसरे को बदनाम करना है। तो भाई साहब ने तुरंत लिख दिया, अटैक ऑन अकाली दल प्रेसिडेंट सरदार सुखबीर सिंह बादल इज डीपली डिस्टर्बिंग एंड शॉकिंग, होप ही एंड हिज सिक्योरिटी ऑफिसर रिकवर फास्ट। अच्छी बात है, ये अच्छा लिखा। आगे पढ़िए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पंजाब इज ऑन वेंटिलेटर वर बोथ लॉ एंड ऑर्डर आर क्लिनिकली डेड। इन्होंने तुरंत पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। किसी ने इनको कान में आकर बताया होगा भाई साहब पहले आए हो बीजेपी में, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे भी मत करो, पहले पढ़ तो लो, पता तो कर लो कि अटैक पंजाब में हुआ है या कहीं और। पता लगा महाराष्ट्र में हो गया, और महाराष्ट्र में किसकी सरकार? राष्ट्रवादियों की, तथाकथित। तुरंत भाई से छोड़, अब नहीं बता रहे कि लॉ एंड ऑर्डर वेंटिलेटर पर है या वो मर गया है, अब नहीं बताएंगे। ये वो लोग हैं, जयवीर शेरगिल जैसे लोग, ठीक है ना। आगे देखिए, एक और खबर आई है,
खबर है कॉकरोच पार्टी मनन मिश्रा के इस्तीफे पर अड़ गई है। अब उन्हें कॉकरोच जनता पार्टी को मनन मिश्रा का इस्तीफा चाहिए। सवाल पूछा जा रहा है 14 करोड़ रुपए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी के राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा ने कहां खर्च कर दिए। जवाब उनके पास है नहीं, हालत खराब है, इस्तीफे पर अड़ गई है कि किस तरह की आपने तानाशाही तरीके से आपने विरोध, आपत्ति जताने पर, आलोचना करने पर आपने कैसे कह दिया कि आप उस यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य बर्बाद कर देंगे। यही तो कहा ना कि नहीं करने देंगे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस वगैरह, ये तमाम चीजें। ये कौन होते हो तुम? अब फिलहाल हालत इनकी खराब है। आइए एक और आपको दिखाते हैं। अब जैनजी पहुंच गए हैं लखनऊ। कहा कह रहे थे ना कि लखनऊ आके दिखाएं, ये तो दिल्ली जंतर मंतर है, वो कर सकते हैं, ये बाबा का राज है। देखो क्या हो रहा है लखनऊ में, क्या हो रहा है। तो भाई हुआ ये है, जैन अल्फा अपने अधिकारों को लेकर कुछ ज्यादा ही जागरूक है। लखनऊ में जैन अल्फा स्कूल ड्रेस में सड़क पर निकल आया, जाम लगाया, प्रदर्शन किया, पोस्टर लहराए, नारेबाजी की। मंत्री जी ने समझाया तब जैन अल्फा शांत हुए हैं। जैन अल्फा के प्रदर्शन का वीडियो राजधानी के बुद्धेश्वर चौराहे का है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के बच्चे सड़क घेर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चों का कहना था कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, जिसके चलते वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब सोचिए हालत कैसी खराब सी हो गई है। हुआ ये कि जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो कोई आ नहीं सकता था, लेकिन चूंकि जहां पर प्रदर्शन कर रहे थे वहां सड़क जाम हुई। जाम में फंस गए मंत्री असीम अरुण की गाड़ी। मंत्री जी कन्नौज जा रहे थे। जैन अल्फा की जानकारी पाकर वो गाड़ी से उतरे, बच्चों के बीच गए, उनसे संवाद किया, उन्हें समझा बुझाकर स्कूल भेज दिया गया है। ये खबर निकली, ये स्थिति है। और जाते आते जरा चेहरे देख लीजिएगा। गेरुआ रंग अपमानित किया पप्पू यादव, भेजा था ना एक बुलंदशहर से तो पार्टी के लफंगे। यहां जरा खबर सुन लो, ज्यादा दूर नहीं जाना। बुलंदशहर के पास दिल्ली आने से पहले बागपत पड़ जाता, वहीं आ जाना। बागपत में जो इसने किया उसको जरा देखिए। श्री गणेश मंदिर के पुजारी साधु नरेश नाथ से गांव की एक युवती के अवैध संबंध थे। गांव की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद युवती का दिव्यांग भाई अंकित अपने साथी इसरार के साथ लेकर साधु नरेश नाथ से मिलने मंदिर पहुंचा। दोनों को साधु ने चाय ऑफर की। इस चाय में नींद की गोलियां मिली हुई थी। चाय पीकर बेहोश हुए अंकित इसरार को जहर के इंजेक्शन लगाए गए। फिर मंदिर कैंपस में गड्ढा करके दोनों को जिंदा ही गड्ढे में दफन कर दिया गया। जहां दोनों को दफन किया उसके ऊपर इंटरलॉक टाइल्स बिछाई और 14 दिनों तक हत्यारा साधु नरेश नाथ वहीं बैठकर धुनी रमाता रहा। भावनाएं याद तो नहीं हो रही? वो पहनता था भगवा गेरुआ वस्त्र। नमस्कार।